आगे हम लोग 50 बरस से रह गए यहाँ पर। अब हम लोग को भगाया जा रहा है, घर तोड़ा, जरे जरे को बाल बच्चा लेकर के हम लोग जाए कहाँ जाएं। सब शिव पार्क बनाएगा, फुलवारी बनाएगा, हम लोग को बाबर जगह दे के बस आने के लिए नीचे बाबू को नहीं है। ये बरसात में हम लोग बच्चा लेकर के कहाँ जाएं, इसके लिए मर जाएंगे मगर हम लोग जाएंगे नहीं। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे, हम लोग के तो झोपड़पट्टी तोड़ दिया, क्योंकि इंदिरा आवास भी हम लोग के पास हो गया है, फिर भी नहीं दिया। बच्चा को बारिश में लेके भींगे, 2 महीना से सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। झोपड़ी वासियों का दमन करना बंद करो, उजारे गए गरीबों को आवास दो। जी हाँ, अब मलाई पखरी चौराहा पर 2 दिवसीय सत्याग्रह किया जा रहा है और मैं हूं देवेंद्र कुमार और इस सत्याग्रह को कवरेज करने आया हूं। मैं आपको बता दूं कि जो आप जो देख रहे हैं पटना में बड़ा बड़ा जो मेट्रो का प्लांट डाला जा रहा है, ठीक है, आप शहर को स्मार्ट बनाइए, वो सब सही है, लेकिन नीतीश कुमार जी गरीबों को तो आवास तो दीजिए। इन लोगों को आवास नहीं मिला है, ये झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, इनके लिए आवास नहीं दिए हैं और आपका तंत्र ने घर से उजाड़ दिया गया है। ये हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ की आम जनता कर रहे हैं। आप जो लगातार 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सत्याग्रह चालू रखे हैं, क्या वजह है? देखिए, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। हाल में अभी हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ भी प्रदर्शन किए। हमारा 2 ही मांग है। एक तो है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को न उजाड़ा जाए। दूसरा हमारा मांग है कि जिन गरीबों को उजाड़ दिया गया उनके आवास की व्यवस्था की जाए। हम देख रहे हैं कि एक तरफ आपको शायद याद होगा, आप जानते हैं कि 2011 में स्लम नीति बनाई गई थी। 108 स्लम बस्तियों को सरकार ने वह सरकारी तौर पर स्लम घोषित किया था और उसके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं आई थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं इस सरकार को क्या हो गया कि उन स्लम बस्तियों को जो डेवलप करने का सवाल था, उसको स्थायी करने का सवाल था, उसको भूल करके अब सरकार गरीबों को उजाड़ने में लग गई है। ये बात लोग गरीबों को नहीं समझ में आ रहा है। सरकार चाहती क्या है? आप स्मार्ट सिटी बनाइए, हम इसके समर्थक हैं। आप ग्रेटर पटना बनाइए, हम चाहते हैं कि पटना सुंदर हो, ग्रेटर पटना हो, स्मार्ट पटना हो, लेकिन क्या वह गरीबों के छाती पर होगा? गरीबों के जीवन को बर्बाद करके होगा? गरीबों के जीवन को तबाह करके होगा? सवाल ये है। सवाल काफ़ी गंभीर है। अगर आप झुग्गी झोपड़ी उजारे हैं तो उनकी व्यवस्था क्यों नहीं दी है? इनसे जानते हैं कि जिस तरह से आपका सत्याग्रह चल रहा है, क्या अनुमान लगा रहे हैं आप लोग, क्योंकि पटना को स्मार्ट बनाना है और झोपड़ी को उजारना है। देखिए, ये सरकार तो गरीब विरोधी सरकार है, इसमें कहीं कोई 2 मत नहीं है। तो मेट्रो बैठाओ, पटना में हवाई पट्टी बना दो, जितना भी स्मार्ट बनाना बनाओ, लेकिन इन गरीबों को भी जीने का अधिकार है। हमारा कहना सिर्फ इतना ही है कि इनको वैकल्पिक व्यवस्था करके कहीं बसा दिया जाए, क्योंकि नाली पर बरसात के दिन में जैसे तैसे रह रहे हैं और बार बार इनको उजाड़ दिया जा रहा है, उजाड़ने की धमकी दी जा रही है। इस बरसात के दिन में आप देखते हैं जब 2 दिन बारिश होती है तो पटना की क्या स्थिति हो जाती है। इन गरीबों को उजाड़ कर स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ तुम कैसा स्मार्ट सिटी बना रहे हो जो नमामि गंगे के नाम पर पूरे पटना की सड़कों को खोद कर छोड़ दिया गया है। कौन सा स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हो? यानी हम सरकार को, चाहे वो यहाँ की जो सरकार है जो गरीब विरोधी है, उसको चेतावनी देना चाहते हैं कि इन गरीबों को भी जीने का अधिकार है और इनको जीने का अधिकार तुम छीनो मत और इनके उचित आवास की व्यवस्था करो और तब ही इनको उजाड़ने की कोशिश करो। जितेंद्र कुमार, मीडिया प्रभारी CPI। जी हाँ, आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाएं भी सत्याग्रह में बैठी हुई हैं। सब मासूम महिलाएं हैं, इनकी बस आंखों में बस एक ही आस है, इनके घर मिल जाए। और इन महिला से जानते हैं आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग घर चाहते हैं सरकार से। हम लोग रोड पर ढलकते हैं, रोड पर सूते हैं, घर किराया कहाँ से देंगे? हम लोग खाने का ठीक नहीं है, 3000, 4000, 5000 किराया मांगता है, कहाँ देंगे? आज आके घर तोड़ते थे, गाड़ी आके कहाँ से हम लोग देंगे? गरीब आदमियों पे। आप क्या चाहते हैं? यहाँ से आगे हम लोग 50 बरस से रह गए यहाँ पर। अब हम लोग को भगाया जा रहा है, घर तोड़ा, जरे जरे को बाल बच्चा लेकर के हम लोग जाए कहाँ जाएं। सब शिव पार्क बनाएगा, फुलवारी बनाएगा, हम लोग को बाबर जगह दे के बस आने के लिए नीचे बाबू को नहीं है। ये बरसात में हम लोग बच्चा लेकर के कहाँ जाएं, इसके लिए मर जाएंगे मगर हम लोग जाएंगे नहीं। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे, हम लोग के तो झोपड़पट्टी तोड़ दिया, क्योंकि इंदिरा आवास भी हम लोग के पास हो गया है, फिर भी नहीं दिया। बच्चा को बारिश में लेके भींगे, 2 महीना से सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, और क्या करें?
जिस तरह से पटना के मलाई पखरी चौराहा के पास सत्याग्रह किया जा रहा है, क्या इनकी आवाज़ सत्ता में जो बैठे हुए हैं नीतीश कुमार वहां तक पहुंचेगी? अब इनसे हम जानते हैं, जिस तरह से सत्याग्रह कर रहे हैं यहाँ बैठकर, जो सत्ता में बैठे हुए नीतीश कुमार जी, वहां आवाज़ जाएगी आप लोगों का? देखिए, असल आवाज़ होती है जनता की आवाज़। अगर ये हमारी नीतीश बाबू के कानों तक नहीं पहुंचेगी, अगर ये हमारी सत्याग्रह से नहीं पहुंचेगा, तो हमारी जनता की एकता और उसके संघर्ष की आवाज़ उनके कानों तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। और तब भी वो नहीं सुनते हैं तो वो जानते हैं कि जनता बड़े बड़े कानों के चदरों को फाड़ भी देती है। तो जनता जब आगे बढ़ेगी तो उनके कान के चदरे भी फट सकते हैं। हम यह आगाह भी उनको कर देना चाहते हैं। जी हाँ, आप बताइए भैया, क्या परेशानी क्या हो रही है आपको? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग को यहाँ पर बीपीएल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र सब चीज़ मौजूद है इस एरिया का। और हम लोग 35-40 साल से हैं, बचपन से 10 साल की उम्र से। लेकिन आज वो व्यवस्था बिना वैकल्पिक व्यवस्था को हटाने जा रहा है। इस संविधान के खिलाफ नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोड पर उतर करके हम सारे जनता के साथ ही इनका हिसाब लेंगे। हम इसे भीख नहीं मांगते। ये शरीर राष्ट्र का है और मेरा अधिकार है मांगने का, और अवश्य मैं अपना अधिकार मांगता हूँ, इसे भीख नहीं मांगता हूँ। जी हाँ, अधिकार मांग रहे हैं, ये भीख नहीं मांग रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये जो 2 दिवसीय सत्याग्रह है, स्पष्ट तौर पे हमने लिखा है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए आप झुग्गी झोपड़ी मत उजारिए। दूसरा कि उजारे हुए झुग्गी झोपड़ी वासियों को जो है बसाने का आप संकल्प लीजिए। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं सरकार को कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य है और भारत के संविधान में ये निहित है कि हर एक भारत के नागरिक को उसको भोजन, वस्त्र और आवास, जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, राज्य के दायित्व में निहित है। तो इस दायित्व को आपको सबसे पहले पूरा करना है। जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि स्मार्ट सिटी ठीक बात है, लेकिन गरीबों को उजाड़ कर आप स्मार्ट सिटी का जो निर्माण करने जा रहे हैं कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं है। हम इसके खिलाफ हैं। हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम आंदोलन में जाएंगे और सड़कों पर भी उतरने का काम करेंगे, क्योंकि ये वही जनता है जिसको 5 साल तक आपको चुनाव लड़ा करके सत्ता पर बैठाने का काम करती है। और इसके साथ आप वादा खिलाफी करते हैं, जाति करते हैं, तो आपको आने वाला विधानसभा चुनाव में ना आपकी सरकार रहेगी ना और आपकी मंशा रहेगी। निश्चित तौर पे हम जनता जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसीलिए आज हम लोग धरना देने का काम किए हैं। जी हाँ, सत्याग्रह चलता रहेगा। आप स्मार्ट सिटी बनाइए, मेट्रो लगाइए, लेकिन गरीबों, शोषितों, वंचितों को वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए, रहने के लिए घर दीजिए। ये लोग देख लीजिए, महिलाएं हैं, यहाँ पे पुरुष लोग बैठे हुए हैं, बस एक आशा में कि इन्हें वैकल्पिक घर दिया जाए। अभी बारिश नहीं हुई है, बारिश हो जाएगी तब तमाशा देखिएगा कि क्या नज़ारा होता है मलाई पखरी चौराहा का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इन लोगों का समस्या समझ में आया है, तो वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए कि यह वीडियो श्री नीतीश कुमार जी के पास पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।